Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we will start poem number 6 from your book First Flight, and your poem name is Amanda. Actually, in this poem, Amanda is the name of a girl. Okay, tell me, how do you behave when your parents say not to do the things? How do you behave when your parents say not to do the things? You are very frustrated, you feel very frustrated and very stop means ऐसा लगता है जैसे कोई हमको स्टॉप कर रहा है, कोई एक्टिविटी करने से रोक रहा है, तो यू आर फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ टू डू इट? How do you feel when you want to do something but your parents do not allow? So you feel your parents become an enemy for you. Enemy बन जाते हैं वो आपके लिए. अगर आपको किसी काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप उसको करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप लेट नाइट अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स say it's not good for you. Come at your home at time. After 9 p.m. you don't allow to go outside. So कैसा फील होता है? एनिमी लगते हैं कि मैं फ्रेंड्स के साथ जाता, एंजॉय करता, लेकिन ये मुझे किस तरीके से घर में बाउंड कर रहे हैं. बट उनके ओपिनियन से देखा जाए पेरेंट्स की, तो वो इट्स better for your future, it's better for your life to not allow to do something. but हमें ऐसा उस टाइम लगता है कि वो हमारे लिए रॉन्ग कर रहे हैं. ओके, do you obey your parents? Mostly means 10 or 5% persons, people and children obey their parents because उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट जो है हमेशा कुछ ना कुछ करने को कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें ही करते रहते हैं, और हमेशा कोई ना कोई वर्क हमसे कराते रहते हैं, या हमेशा हमसे यही टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यू कैन डू दिस थिंग्स, यू कैन डू दिस थिंग्स, यू कांट दिस थिंग्स, इस टाइप्स की बातें करते रहते हैं. सो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमें बाउंड कर रहे हैं, हमें कहीं पर एक तरीके से बांध कर रख रहे हैं. सो मोस्टली चिल्ड्रन नॉट ओबे योर पेरेंट्स. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड यू? जब आपके पेरेंट्स किसी चीज के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसा फील करते हो? वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी आइसोलेटेड, वी फील लोनली. आई थिंक द चिल्ड्रन, मोस्टली चिल्ड्रन फील वेरी लोनली. ऐसा लगता है उन्हें जैसे कोई उनको एक तरीके से उनके ऊपर कोई उनके इंस्ट्रक्शंस या कोई गाइडेंस उनके ऊपर थोप रहा है, जो उन्हें करने ही पड़ते हैं. द चिल्ड्रन हैव टू डू दीज थिंग्स बिकॉज देयर पेरेंट्स परमिशन. इट्स देयर पेरेंट्स परमिशन, सो दे हैव टू डू दिस थिंग्स. ऐसा लगता है कोई चीज उनके ऊपर जबरदस्ती रख दी जा रही है और वो उसको करने के लिए एक तरीके से प्रेशराइज है. ओके, सो इन दिस चैप्टर अमांडा इज अ गर्ल, जहां पर उसको उसकी मदर जो है कुछ ना कुछ करने के लिए मना करती रहती है, तो वो एक इमेजिनेशन में जाती है. शी वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड. मरमेड बनना चाहती है, जो कि लोनलीनेस में सी में, ग्रीन सी में आराम से रहती है, उसे कोई टोकता नहीं है, कुछ नहीं करता. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल अमांडा. सो टू मोर अंडरस्टैंड, लेट्स रीड दिस पोएम. Okay, children, this is your poem about the girl Amanda. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read this poem aloud, form pairs, each reading alternative stanza. You are in for a surprise. Don't bite your nails, Amanda, the mother of Amanda said to Amanda. The mother
say to Amanda, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. Slouching, jumping. Don't jump. Stop jump and sit up straight, Amanda. There is a longitude, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. In this paragraph, the girl Amanda imagine herself where the sole inhabitant is me. There is a longitude, emerald green sea, and she wants to be a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Her mother says, did you finish your homework, Amanda? Did you tie your room, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Amanda को ये सब वर्क करने के लिए उसकी मदर कहती हैं, बट अमांडा थिंक्स डिफरेंट. शी थिंक्स आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my housed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. मैं orphan रहना चाहती हूँ means without my parents. Roaming the street, it's मैं walk करना चाहती हूँ. I pattern soft dust, मैं pattern बनाना चाहती हूँ dust पर. With my housed, अपने housed bare feet, अपने नंगे पैरों से. The silence is golden. ये silence बहुत golden है, बहुत स्पेशल है, प्रीशियस है. The freedom is sweet, और freedom sweet है. Don't eat the chocolate, Amanda. Her mother says, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Amanda, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो जब मैं तुमसे बात करूं? So, and Amanda imagines, I am Ruffles. I am Ruffzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. Ruffzel is a species of mermaid. Like in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So this is the imagination in this paragraph about Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. Her mother said, stop that sulking. Sulking means to slip out. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. कि मैं तुम्हें डांटती हूँ, मैं तुम्हें मना करती हूँ. So always so moody. You are so always moody. So in this poem, Amanda imagine different from her mother. When her mother stopped to do anything, then she wants to think different. She wants to live lonely like a mermaid in the green sea. So this is the poem. If you have any doubt, read this poem once or twice thoroughly. So this is your homework. Write a short paragraph on a mermaid, a water creature. What is mermaid? What is the work of mermaid? Write a short paragraph about it. So have a nice day. Thank you very much.